नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलवसे बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्ये मुशर्दशतम् जीवे मुशर्दशतम् हृदया मुशर्दशतम् प्रब्रवा मुशर्दशतम् अदिनाश्यामुशर्दशतम् भूयश्च शर्दशता। ॐ शं नो मित्र संवरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।
तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा जो अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम इंसानियत को भगवान के प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि ये दौर घोर कलयुग चल रहा है और इस भयानक कलयुग के दौर में सारी इंसानियत पापाचार में लिप्त है। इस युग के लिए समस्त धर्म ग्रंथों में एक ऐसे अवतार के आने का प्रयोजन बताया गया है जो सारी इंसानियत के कल्याण के लिए कलयुग में आने वाला है। हमारे पवित्र वेदों में उस आने वाली जात को नरशंस के नाम से पुकारा गया है और हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा इस नरशंस का यज्ञों के दौरान आह्वान भी किया गया। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस नरशंस से बड़ा अनुराग रखा है और आज भी जो वेदों के पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी अगर नरशंस की चारित्रिक विशेषताओं को जानते हैं तो वो लोग भी इस आने वाली जो हस्ती है उससे बड़ा अनुराग रखा है। हमारे पवित्र पुराणों में भी इस आने वाली हस्ती को काल की अवतार के नाम से जाना गया है। हमारे तमाम और भी दीन धर्म हैं जिसमें इस कलयुग में आने वाली उस हस्ती का नाम अपने अपने भाषा के अनुसार कहीं कल की अवतार, कहीं नरशंस, कहीं मसाया, कहीं मैत्र बुद्धा कहा गया, कहीं तीर्थंकर कहा गया, कहीं एज्ड और सर्वोस कहा गया। लेकिन सबका मतलब एक ही है। वास्तव में वो जो जात होगी वो संपूर्ण समस्त मानवता के कल्याण हेतु इस धरती पर आएगी और कलयुग के घोर पापाचार से इंसानियत को मुक्ति दिलाएगी। हम उस विशिष्टतम व्यक्तित्व को सरकार गुहरशाही के रूप में शनाख्त करते हैं और सरकार गुहरशाही हमारी नजर में वेदों के नरशंस, पुराणों के काल की अवतार और कुरान हदीस के इमाम मेहदी और बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक
गॉस्पेल ऑफ बुद्धा के मुताबिक सरकार को हर्षही हमको मैत्र बुद्धा प्रतीत होते हैं जी। सरकार को हर्षही के अंदर वो सारी वो चारित्रिक विशेषताएं नजर आती हैं जिनकी प्रशंसा हमारे वैदिक युग से हर धर्म में, लगभग सारे धर्मों में जो ईश्वर प्रदत्त धर्म आए हैं उनमें सरकार गौरशाही की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, भिन्न भिन्न नामों से इन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जब हम सरकार गौरशाही की आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं की रोशनी में जब हम देखते हैं तो लगता है कि हो न हो ये वही जात है जिस जात का इंतजार सारी इंसानियत जुगों जुगों से करती आई है। वास्तव में काल के अवतार की पहचान बिना अध्यात्म ज्ञान के, बिना अध्यात्म विज्ञान के जानकारी की काल के अवतार का निश्चय कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हम किताबों की रोशनी में काल की अवतार की पहचान जब तक हम बातनी ज्ञान, इल्म, अध्यात्म का, रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, तसव्वुफ का अगर हम ज्ञान नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबों की में लिखी हुई बातों के मिलान तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मिलान करने की बिसात तभी पैदा होगी जब आप रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, उसको विज्ञान कहा जाए तो सबसे बेहतर है। इसलिए विज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं। अध्यात्म में बहुत सारी श्रेणियां हैं। अध्यात्म में पूजा पाठ और ये जो है योग तपस्या और ये सब आ जाते हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान में सिर्फ शरीर का इsoteric नॉलेज होता है। इस नॉलेज को अगर सही ज्ञान न मिले तो फिर काल की अवतार को पहचान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। और ऐसे लोग दुनिया में जो अध्यात्म विज्ञान का वो जो है अगर ग्रहण नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि वो काल के अवतार आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, दुनिया नष्ट भी हो जाएगी, फिर भी उस आत्मा को बोध नहीं होगा। काल के अवतार आने के पहले काल के अवतार को पता है कि जब तक इंसान के अंदर वो बोध नहीं होगा तब तक, अब किसी को आंख ही नहीं है तो देखेगा कैसे। इसलिए भगवान काल के अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज ने पहले इंसानियत की आंखें खोली है। जब आंखें दे दिया है तब लोगों को बिना बताए लोगों को इस बात का बोध हो गया कि वास्तव में जो इमाम मेहदी या काल की अवतार, उत्कील, समावीर, मैत्र, बुद्धा, तीर्थंकर इत्यादि नामों से जाना गया वो यही वो जात है। लेकिन कब हुआ? जब आपको ज्ञान का नेत्र मिला तब पता चला कि काल की अवतार यही है और काल की अवतार का एकमात्र काम इंसान की आत्माओं को सदगति तक पहुंचाना, एकमात्र आत्मा को पाप मुक्त करके और ईश्वर में विलीन कर देना, ये काल की अवतार का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन दुनिया अध्यात्म के नाम पर दुनियादारी की ऐशो ईश्वर सुख समृद्धि को पा लेना, यही जो है दुनिया अध्यात्म समझती है। इस सुख समृद्धि और दुनियादारी से आपको जिस्म को फायदा होता है,
आपकी आत्मा अधोगति में जाती है। इसलिए आत्मा को उत्थान करने के लिए, भगवत मिलन तक पहुंचाने के लिए आपको अध्यात्म ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जब तक ये ज्ञान मिलेगा नहीं, तब तक जो है नामुमकिन है। तो सरकार हर्ष ही फरमाते हैं कि हर व्यक्ति की दो पृष्ठभूमि है, एक इस दुनिया में और एक वहां से जहां से हम और आप आए हैं। इस दुनिया की पृष्ठभूमि के बारे में बात करना अर्थहीन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए हैं और आपका रंग क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं और किस धर्म के मानने वाले हैं। यह पृष्ठभूमि इसलिए अर्थहीन है कि हर एक की आत्माएं जिस लोक से आई हैं वहां सब एक जैसे थे। सारी आत्माएं जहां से आई वो सब एक ही तरह थे। वहां ना कोई हिंदू था, वहां ना कोई मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई था। सबकी आत्माओं को ईश्वर ने बनाया था। सरकार गौरशाही काल के अवतार है और काल के अवतार प्रेम और शांति का संदेश वाहक होता है। सरकार गौरशाही के अंदर मैंने देखा सारी इंसानियत के प्रति उनके दिल में इतना दर्द है कि किसी भी खाली इंसान का दिल, किसी भी इंसान का दिल खाली देखना नहीं चाहता। हर इंसान के दिलों में उसके रब का, उसके प्रभु का, उसके राम का, उसके अल्लाह का नाम दाखिल करना चाहते हैं। जब ये सृष्टि की संरचना से पहले, ये जो है जब सृष्टि नहीं बनी थी उसके पहले ईश्वर ने अपने आप को देखना चाहा। जी, ईश्वर ने सोचा कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा लगता हूं। तो फिर उसके सामने उसका एक अति दिव्य प्रतिरूप प्रकट हो गया। वह अपने ही प्रतिरूप पर सम्मोहित हो गया और फिर वह 7 बार नाचा। नाचने की वजह से दूसरी और भी आत्माएं प्रकट हुई। यह बात मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह ने खुद को देखना चाहा तो उसका अक्ष बरामद हुआ और अपने ही अक्ष पर वो फरिश्ता भी हो गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसी बात को कहा जाता है कि ईश्वर ने वो सुर उत्पन्न किया, ईश्वर ने सुर उत्पन्न किया जिसकी वजह से 7 तरह के राग प्रकट हुए। अब ये बात दोनों तो एक ही है, सिर्फ नामों में ही फर्क है न, जबकि वास्तविकता एक ही है ना। बातें की एक तरफ वो है कि अपने को देखना चाहा और वह जो है उसका अक्ष बरामद हुआ और फिर जो है अपने ही अक्ष पे वो दीवाना हो गया, फरेबता हो गया। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसने जो है गाना गाया, उसने नाचा, झूमा ने और उससे 7 सुर प्रकट हुए। और एक और कंसेप्ट हमारे सनातन धर्म आता है सप्त ऋषियों का कंसेप्ट। सप्त ऋषि वो वही हैं जो ईश्वर जो है हर जुम्बिश पर एक जो है स्वरूप प्रकट हुआ और 7 बार वो झूमा है। 7 रागें, 7 तरह के राग प्रकट हुए हैं। वो जो है वो जब जब वो झूमा तब तब उसके जिस्म से ज्योति नूर खारिज हुआ और वो इकट्ठा होके
वो एक स्वरूप ले लिया। 7 बार झूमा, 7 बार ये घटना हुई और 7 ऋषि पैदा हुए। उन ऋषियों का आना, वो जब उसको आना होता है तो उसी अपने उस ऋषि स्वरूप में वो जमीन पर आता है। इस इंसान के अंदर वो ऋषि का वो स्वरूप, यानी भगवान ईश्वर का वो स्वरूप जो झूमने से, नाचने से या गाने से, हम और आप झूमते हैं, नाचते हैं तो पसीना निकलता है, लेकिन वो झूमा तो उससे नूर और ज्योति खारिज हुआ। तो मुस्लिम जो है, हम हिंदू उनको भगवान कहते हैं, मुस्लिम भाई हमारे अल्लाह कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं, और सिख लोग एक ओंकार बोलते हैं। बात तो सब एक ही है। और वास्तविकता यह है कि ईश्वर एक ही है, चाहे तुम उसको अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो या गॉड कहो। लोगों की नजर में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ईश्वर की नजर में कोई फर्क नहीं। इस्लाम में जिस तरह वली होते हैं, इस्लाम में जिस तरह वली होते हैं, इसी तरह हिंदू में भी संत होते हैं। संत वो होता है जो आत्माओं को चमका देता है जी। और ये आत्माएं भी 2 तरह की होती हैं। पहली आत्माएं जो ऊपर से आई हैं आसमान से, तो उसका संबंध परमात्मा से जुड़ना है, इन्हें परमात्मा कहते हैं। और अध्यात्म में इन्हीं आत्माओं को चमकाना होता है। अध्यात्म का एक मतलब यह भी होता है कि आत्माओं का अध्ययन, वो आत्माएं जो ऊपर से आई हैं, उन आत्माओं के बारे में जानना। जब जानेंगे तो फिर पता चलेगा कि इनका संबंध जो है परमात्मा से है, और मालूम हुआ कि परमात्मा से जुड़ने के लिए इन आत्माओं के बारे में जानना जरूरी है। और आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, इसी ज्ञान को सनातन कहते हैं। अब सनातन का एक सीधा अर्थ है अगर कहा जाए, तो सनातन का मतलब हुआ कि वह ज्ञान, जिस ज्ञान के जरिए आत्माएं परमात्मा से मिलन करती हैं, नहीं? तो ये गुण, ये तौर तरीका, ये ज्ञान, जिस ज्ञान के जरिए आत्मा परमात्मा से जुड़ती है ना, तो ये ज्ञान जो है ये सनातन है। क्यों? तो ये आत्मा भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन है, तो इसके मिलने का ज्ञान भी तो सनातन होगा। इसीलिए इसको, अब ये जो मिलने का ज्ञान है, इसको तसव्वुफ भी कहा जाता है, इसको रूहानियत भी कहा जाता है, इसको स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। तो मालूम हुआ कि सनातन एक ऐसा जीवन शैली है उत्कृष्टतम, जिस पर चल के एक आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। अर्थात सनातन सब में है, हर दीन में सनातन समाहित है। बिना सनातन का किसी भी दीन का वजूद नहीं है। आप इस्लाम में देखिए, सनातन इस्लाम से जब सनातन था तो गौस और ख्वाजा जैसे लोग पैदा हुए। गौस और ख्वाजा गुजर गए जमाने से, और अब इस्लाम का यह हाल है कि पूरी दुनिया में तरह तरह के इसमें मत मतांतर होने के बाद अब ये कत्लो गारत पर ये कौम उतर चुकी है। तो क्यों बरसों से कत्लो गारत करे? क्यों? इसलिए कि इस्लाम से सनातन को निकाल दिया, यानी तसव्वुफ को निकाल दिया, इसलिए वो दीन खराब हो गए। और किसी भी दीन में अगर सनातन नहीं है तो वो दीन का वजूद रह नहीं जाता है, सिर्फ कहने सुनने के लिए। लेकिन उसकी आत्मा सनातन है और वो सनातन निकल गया तो किसी भी दीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और आज की तारीख में कोई भी दीन ऐसा नहीं है जो अपने पूरी आबोताब में चमक रहा हो, दमक रहा हो। इसलिए कि सबके अंदर से सनातन निकल चुका है, यानी स्पिरिचुअलिटी निकल चुका है।
रूहानियत तसव्वुफ निकल चुका है। तो अब वो कोई वो जो है सिर्फ नाम है धर्मों का, धर्म में कुछ है नहीं। धर्म उसको कहते हैं, धर्म में अगर दम होता तो धर्म सारे धर्म वाले अपने अपने अनुयायियों को भगवान से मिलाता ना। कौन कहता है, कौन डंका बिचोट पे कहेगा धर्म वाला कि हम अपने को मैंने पा लिया? कोई कहता नहीं है, तो नहीं कहता है इसलिए कि उसको भरोसा नहीं है कि पता ना मिला कि नहीं मिला। और इस दौर में जहां परमात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है, इस दौर में काल के अवतार का आना जो है प्रायोजिक हुआ कि अब जाएं, अब सारा दीन धर्म तो आ चुके और सारे दीन धर्म के उपदेश अनुदेश सब दिए जा चुके, चल भी रहे हैं, लेकिन कोई फायदा हो नहीं रहा है। इसी दौर के लिए कल की अवतार का आना हुआ। तो मैं बता रहा था कि पहली आत्माएं जो ऊपर जाती हैं, इनका संबंध परमात्मा से जोड़ना है, इन्हें परम आत्मा कहते हैं। और दूसरी तरह की आत्माएं जिनकी ड्यूटी है इस शरीर को बनाने की, इन्हें जीवात्मा कहते हैं, जिससे ये ढांचा बनता है। हिंदू कहते हैं कि इंसान का 7 बार जन्म होता है। मुस्लिम इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके पास इसका ज्ञान नहीं है और न ही हिंदुओं के पास यह ज्ञान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं, एक का संबंध शरीर से होता है और दूसरी जो है, जो दूसरी बार दुनिया में नहीं आ सकती है। लेकिन जो जीव आत्मा है उसका संबंध इस दुनिया से है और इसको बहुत बार इस दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई मर जाता है तो उसकी जीवात्मा वापस आ जाती है और ऐसी ही आत्माएं पत्थरों में और जानवरों में भी पाई जाती हैं। यह हो सकता है कि तुम्हारी जो जीव आत्मा है वह दूसरे जन्म में किसी जानवर में भी जाहिर हो सकती है। अच्छे लोगों की जीव आत्मा अच्छे लोगों में भी आ जा सकती है, लेकिन कभी कभार यह जानवरों में भी आ जाती है। जब ये आत्माएं जानवरों में आती हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर ईश्वर जानवर के रूप में भी प्रकट होता है। अब आप देखेंगे यह भेद कोई नहीं जानता है। तो अगर कोई सनातन रीति रिवाज का मानने वाला और किसी जानवर की पूजा करते हैं, जैसे गाय पूजनीय है तो गाय की पूजा किया जाता है, तो जो इस बात को नहीं जानता है तो वो तो कहेगा तो भाई तो ईश्वर है और तुम गाय पूज रहे हो। उसको पता नहीं है नहीं कि यह जो है जानवर के रूप में कैसे प्रकट हुआ। जैसे गाय माता जिसकी हम पूजा करते हैं, इन आत्माओं का संबंध इंसानों की इस दुनिया में रहने से नहीं है। जिन आत्माओं का संबंध ईश्वर से प्रेम करने का है वह हमारे सीने में है। जब हम जुबान से सिमरन करते हैं, माला जप करते हैं, वह हमें मजा देती है, लेकिन एक दूसरे प्रकार के भी सिमरन होता है जो हमारी आत्माएं करती हैं। अगर वह सिमरन हमारी आत्मा में आरंभ हो जाए तो वह भजन हमारी आत्माओं के साथ मिल जाता है। राम के नाम की माला उस समय भी होती रहती है जिस समय हम काम कर रहे होते हैं, उस समय भी जब हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उस समय भी जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम सोते हैं लेकिन हमारी आत्माएं नहीं सोती। हमारा शरीर काम करता है लेकिन हमारी आत्मा काम नहीं करती। आत्माओं का उद्देश्य ईश्वर को याद करना और ईश्वर का प्रेम पाना। तभी जो है ये संत कबीर जी ने कहा कि सबसे मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में राम का नाम है। हमारे नामों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम केवल कागज पर लिख पढ़ सकते हैं। हमारे नाम में कोई ताकत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में वो नाम राम या अल्लाह या ईश्वर का कोई भी नाम, वो नाम जो है वो मेरे नाम में और उसके नाम में अंतर है। ईश्वर के नाम में नूर है, ज्योति है नहीं, लेकिन हमारा नाम सिर्फ लिखने पढ़ने और सुनने के काम में आएगा। लेकिन भगवान का जो नाम है वो नाम वो उससे आपके अंदर जो है आपका ज्योतिर्मय हो जाता है। तो ईश्वर के नाम का अस्तित्व है।
ईश्वर के नाम का एक शरीर है जो दिव्य प्रकाश का है। हमारे नाम का लिखने पढ़ने वाला है, लेकिन ईश्वर का जो नाम होता है वो नाम का स्वरूप है। हाँ, एक उसका रूप है, वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। हाँ, उस नाम का जो अक्षर है ना, उसका एक स्वरूप है। तो ये जो है ईश्वर के नाम का एक जो है बाकायदा एक वजूद होता है। जब ईश्वर का नाम सदगुरु देता है तो वह स्वयं ही नेत्रों के द्वारा ईश्वर का नाम तुम्हारे दिल में दाखिल करता है। अर्थात जब वो ईश्वर का नाम दिल में दाखिल करता है तो हमारे आपका नाम लिखने पढ़ने वाला है, लेकिन ईश्वर का नाम का एक स्वरूप है। हाँ, वो स्वरूप गुरु दाखिल कर देता है, दिल के अंदर जमा देता है। और आप को कोई कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बशर्ते आपको वो गुरु मिल जाए। कौन सा गुरु? ऐसा गुरु जो अपनी नेत्रों से, अपनी दृष्टि से आपके दिल में भगवत नाम का प्रत्यारोपण कर दे। फिर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा और आपका नाम सिर्फ ये नाम है लिखने पढ़ने और सुनने तक है, लेकिन भगवान का नाम राम है, अल्लाह उसका स्वरूप है। गुरु स्वरूप प्रदान करता है, ठीक नहीं? किसका स्वरूप? भगवान का स्वरूप प्रदान करता है। तो जब आपके दिल में भगवान का नाम दाखिल हो जाता है और आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों से बात करने में संलग्न हो या उसी समय आप अपने अंदर से राम राम करने की आवाजें आ रही हैं, राम राम का उच्चारण करने से दिव्य प्रकाश बनेगा और वह दिव्य प्रकाश आपकी आत्मा को ईश्वर से मिलन करा देगा। वह सुमिरन सदैव के लिए होगा जो कुछ लोग इसे अपनी सांसों के द्वारा करना चाहते हैं, लेकिन जो सही जगह है प्रेम करने की वो आपका हृदय है। हृदय से ही आपका जो है प्रेम का संबंध है। हृदय में प्रेम अगर है, ये प्रेम का काम जो है वो हृदय ही करता है। तो सरकार गौहरशाही ने कहा कि ये दिल पंपिंग स्टेशन है, यह खून को ढकेलता है। प्रेम अवतार भगवान कल की अवतार सरकार गौहरशाही जी इन्हें हमें एक क्रिया विधि बताते हैं। क्या वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राम का नाम हमारी धड़कनों में बसा देते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो तुम बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारे अंदर से राम राम या रा राम कह रहा है, और राम के नाम की रगड़ से दिव्य प्रकाश बनता है। जब तुम्हारा पूरा शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशमान और पवित्र हो जाती है तो तुम ईश्वर के संत बन जाते हो, तुम संत कबीर बन जाओगे। जब ईश्वर कबीर के हृदय में आया तो संत कबीर ईश्वर बन गया। जी वाह। ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और स्वभाव पर बनाया है। जब तुम्हारे अंदर ईश्वर के गुण विशेष आ जाते हैं तो फिर तुम ईश्वर क्यों नहीं बन सकते? ईश्वर इंसान जो है भगवान बन जाता है। क्यों बनता है? जब भगवान उसके अंदर आता है तो बन जाता है। आप संत कबीर बन जाओगे। जब ईश्वर कबीर के हृदय में आया तो संत कबीर ईश्वर बन गए। ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और स्वभाव पर बनाया है। जब तुम्हारे अंदर ईश्वर के गुण विशेष आ गए तो तुम ईश्वर क्यों नहीं बन सकते हो? जब तुम्हें ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव पर बनाया गया तो यह आत्मिक संकेत है कि देखो तुम्हें मैंने अपने स्वरूप और स्वभाव पर बनाया, तो तुम मेरे अस्तित्व की तरफ देखो। ईश्वर का अस्तित्व तुम्हें संत वली और उन लोगों से मिला सकता है जिनको ईश्वर ने चुना है। खलकुल आदम अला सूरती,
द मैन क्रिएटेड ऑन हिज इमेज। जी, बाइबल भी यही बात कह रही है, कुरान भी यही कह रहा है, और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा। जी, तो हमें ईश्वर की तरफ से अनुमति मिली कि तुम्हारे दिलों को चमकाए और तुम्हारे दिलों में ईश्वर को बसा दे। ऐसे लोगों को ईश्वर ने चुनकर भेजता है कि हमारे दिलों को चमकाए। प्रेम अवतार सरकार, कल्कि सरकार गौहरशाही का प्रेम संदेश जो है वो निहायत ही वो प्रेममय है। वह इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से पहले जो है वो इंडिया में ही रहते थे, और कल्कि अवतार का पदार्पण हमारे हिंदुस्तान पर ही होना है। भले उनको इमाम मेहदी कहा जाए चाहे कहा जाए, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने भी जो है हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके उन्होंने फरमाया था हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आती है, और वो खुशबू जो है कल्कि अवतार की थी। हाँ, तो ये कल्कि अवतार सरकार गौहरशाही इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से पहले आप इंडिया में ही आपका जो रिहायश था। उन्होंने अपना अधिकतर समय दिल्ली में गुजारा है। किसी धर्म का प्रचार नहीं करते। उन्होंने फरमाया कि मैं ईश्वर के प्रेम का संदेशवाहक हूं और मैं सबके लिए हूं। मेरा अपना कोई जो है, हम किसी भी धर्म का हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम सिर्फ ईश्वर प्रेम की तरफ इंसानियत को बुलाते हैं। हाँ, वह किसी से नफरत नहीं करते, बल्कि सबसे प्रेम करते हैं जो प्रेम चाहता है। जो नफरत करता है उसकी प्रकृति बदलना चाहते हैं, और जो नफरत करते हैं उनको ईश्वर के प्रेम में बदल देते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा है कि जो सतनाम लेना चाहता हो? कोशिश करके देख ले, कोई उपकार नहीं है। यह केवल प्रेम का संदेश है। देखो तुम्हारी आत्माओं में राम का नाम गूंजता है, और तुम ईश्वर के प्रेम आभास करते हो या नहीं? जब ईश्वर का नाम तुम्हारी आत्माओं में आएगा तब तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा, और साथ ही तुम उसको सपनों में देख सकोगे। तुम्हें ईश्वर के प्रेम का अनुभव होगा। भगवान कल्कि अवतार गौहरशाही जी का संदेश ईश्वर का प्रेम है इस दुनिया में हर इंसान के लिए, चाहे उसका कोई भी रंग हो या कोई भी धर्म हो, उनका धर्म प्रेम है और वह सबसे प्रेम करते हैं। इसी दुनिया में एक से अधिक धर्म है जो बहुत बड़ी हस्ती का इंतजार कर रहे हैं। ईसाई यीशु मसीह का, यहूदी मसाया का, मुस्लिम इमाम मेहदी का, और हिंदू कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कल्कि अवतार उनका नाम नहीं है बल्कि उनकी उपाधि है। बिल्कुल। मुसलमान उन्हें इमाम मेहदी कहते हैं, यहूदी उन्हें मसाया कहते हैं। सब एक ही है, लेकिन उनकी उपाधि अलग अलग है। वह यहाँ प्रेम प्रसार करने आए हैं और लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रेम का बीज बोने आए हैं। कल्कि अवतार सरकार गौहरशाही जी, उनसे किसी ने इस बारे में पूछा तो सरकार गौहरशाही ने कहा कि नारायण दास ने सही कहा। एक हिंदू सनातन धर्म के बहुत पाए के वली गुजरे जिनका नाम नारायण दास था। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ ईश्वर हैं, और भागवत पुराण में भी जो है कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए जब ब्रह्मा आए नहीं, तो उनको जो है कृष्ण ने दिखाया कि देखो तुम्हारे जैसे कितने ब्रह्मा हैं नहीं। तो वो कल्कि अवतार विष्णु के ही अवतार होंगे, और विष्णु का ये हाल था कि ब्रह्मा से कह रहे हैं, ब्रह्मा खुद जो है थके गए यहाँ पे, वो यहाँ आके इम्तिहान ले रहे थे विष्णु का, यानी भगवान कृष्ण का।
नहीं, तो उन्होंने देखा कि हमारे जैसे जैसे तो बहुत ब्रह्मा इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, तो ये जो है वो कृष्ण की जो महिमा है, वो कृष्ण इसमें समाया है। तो ये जो है अब मंदिर में बैठे हैं तो उन्हें राम और कृष्ण कहा जाता है, मस्जिद में बैठा है तो उसे अल्लाह कहा जाता है, अगर वो गिरजाघर में बैठा है तो उसे गॉड कहते हैं। यहूदियों को ईश्वर के स्वयं के नाम का ज्ञान नहीं है, अतः उन्हें विश्वास है कि मसाया आएंगे और उन्हें ईश्वर का नाम प्रदान करेंगे। हाँ, देखिए इंतजार वो भी कर रहे हैं कि वो हम कल के अवतार कर रहे हैं, वो मसाया कहते हैं। कल की अवतार प्रेम अवतार हैं और इनका काम है लोगों को ईश्वर का प्रेम सिखाए। मुसलमान कहते हैं कि इमाम मेहदी हर एक इंसान को मुसलमान बना देंगे, क्रिश्चियन कहते हैं कि यीशु मसीह हर इंसान को ईसाई बना देंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमाम मेहदी हर इंसान को मुसलमान बना देंगे तो मोहम्मद साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, लोग सारे भ्रम है। ये मुसलमान क्यों एक दूसरे से लड़ रहा है और एक दूसरे का कत्ल करने में व्यस्त है? ऐसा नहीं है। न तो वो किसी को मुसलमान बनाएंगे और न ही किसी धर्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर का धर्म लाएंगे जो कि इस्लाम नहीं है। इस्लाम का ईश्वर का धर्म ईसाई नहीं है, बल्कि ईश्वर का धर्म इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, क्योंकि वह ईश्वर है, प्रेम करता है। वह सबको जीविका देता है, हवा देता है, पानी देता है, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु ईश्वर का प्रेम है। वह सबको जीवन देता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो। तो भी तो फिर वह लोगों में फर्क क्यों रखता है? जब अपनी मोहब्बत देने की सारी बारी आती है, कल की अवतार इमाम मेहदी हर इंसान को ईश्वर का प्रिय बना देंगे। अगर तुम राम का नाम अपने दिल में लाना चाहते हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो हमारे दिल को कहेंगे राम बोलो और हमारा दिल राम राम बोलना शुरू कर देगा। ये है काल की अवतार का ये पहचान, और ये सिर्फ काल की अवतार करेंगे, कर सकते हैं कि किसी भी इंसानियत के दिल में, अगर वो हिंदू है तो उसके दिल से राम राम बुलवा देंगे, अगर वो मुसलमान है तो उसके दिल से अल्लाह अल्लाह बुलवा देंगे। ये पावर इस मौजूदा कलयुग में किसी के पास नहीं है। इसलिए जब ये पैगाम दुनिया के सामने जाता है तो दुनिया को अजूबा लगता है कि यह जो है ये कौन सी बात है, दिल भी भगवान का नाम ले सकता है। जबकि भगवान कृष्ण ने यही बात कहा था गीता में, गीता के 4थे अध्याय में कहा है यही बात, दिलों में हृदय में भगवत नाम को उतारना। हाँ, श्वासों के जरिए, और वो श्वासों के जरिए शुरुआत होती है, लेकिन उसका अंत जाके दिल में होता है। यानी भगवान के भजन का संस्कार जब दिल में उतरता है तब उसकी भक्ति वहां से शुरू होती है। वही सरकार गौर शाही भी कह रहे हैं, वही काल के अवतार कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में अब तुम इतना मेहनत ना करो, आओ वो संस्कार तुम्हारे दिल में बिना तुम्हारे मेहनत के मैं अपनी नजरों से उतार रहा हूं। अब तुमको बेजा मेहनत इतना नहीं करना पड़ेगा, अब तुम आज ही संत हो जाओगे। जिस दिन भगवत नाम तेरे दिल में उतरा उसी दिन फिर तुम संत हो गए। अब एक न एक दिन तुम्हारी गाड़ी जो है वहां जाके रुकी जाएगी जहां प्रभु रहता है, अर्थात प्रभु दिल में कभी न कभी आ ही जाएगा। जब उसका नाम लेना दिल शुरू कर दिया तो फिर नाम लेने से वो दिल चमक दमक जाएगा, फिर उसकी नजर पड़ेगी, फिर वो चमकता दमकता दिल देखेगा, आगे प्रवेश करेगा, फिर हो गया अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो है उर्दू भाषा में ये जो है पानी कहा जाता है, फारसी में आग कहा जाता है, अरबी में माँ कहा जाता है, और इंग्लिश अमेरिकन में ये जो है ये वाटर कहते हैं। अगर तुम प्यासे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे क्या कहते हो। सरकार ने फरमाया अगर तुमको भगवान की प्यास है कि नहीं, तो तुमको प्यास बुझाने से मतलब है ना। जैसे पानी को भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न
भाषाओं में उसको कहा जाता है, इसे फारसी में आब कहा गया, अरबी में माँ कहा गया, इंग्लिश में वाटर कहा गया, जल कहा गया, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी चाहिए, चाहे माप हो और चाहे आब हो, चाहे वाटर हो, तो कुछ भी कहो पानी पिलाओ। तो सरकार गौहर शाह इस दौर में वो उन प्यासी आत्माओं को वो पानी पिला रहे हैं जिसका नाम राम है, अल्लाह है, नहीं वाहे गुरु है, गॉड है। जब ये प्रवेश कर गया, दिल में उतर गया, फिर क्या पूछना है। एक न एक दिन जिसका नाम उतरा है, एक न एक दिन वो नाम वाला भी है। यही सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार का ये जो है दुनिया को इनाम है, दुनिया को यही प्रदान करेंगे और इसी से आत्मा को मोक्ष मिले। इसके साथ ही हम अपनी बाड़ी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही।